Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी दो चुड़ैल की स्टोरी लेकर आई हूँ। पहली स्टोरी है सिमी की। मैं अपनी चाची और चाचा का स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे चाची चाचा तब गांव में रहते थे। ये स्टोरी है 1982 की। मेरे चाची चाचा गांव में रहते थे और उनके दो बच्चे भी उनके साथ ही रहते थे। मेरी दादी भी उनके साथ रहती थी। पर हम लोग तब तक शहर आ चुके थे क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और पोस्ट ऑफिस में वो जॉब करते थे। ट्रांसफ़र होने की वजह से हमें शहर आ जाना पड़ा। हमारी पूरी फैमिली हम लोग शहर आ गए। चाची हमें ये इंसिडेंट जब उनके साथ हुआ हमें बताया। हमारा जो घर था बहुत ही आबादी से थोड़ा सा दूर था। दूर दूर में घर हुआ करते थे। ज़्यादा वहाँ पर आबादी नहीं थी गांव में और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। बहुत अच्छा लगता था हमारे गांव में घूमना फिरना। बहुत ही अच्छा गांव है वो आसाम साइड में हमारा गांव पड़ता है। एक बार की बात है, काफ़ी रात हो चुकी थी और करंट ऑफ हो गया था। गांव में ऐसे में ही करंट का बहुत ही प्रॉब्लम रहता था। तब की समय में करंट ऑफ हो जाने की वजह से चाचा चाची सब दोनों बच्चों को लेके दादी सब कोई अपना अपना चारपाई लेकर बाहर शहर में सोने लगे। मेन गेट बंद था बाहर का। सोने लगे तो रात के 2 बजे उनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। नॉक करने की वजह से चाची का नींद टूट गया पहले। तो ना चाची उठकर चाचा को बोली, देखो ना बाहर कोई ठकठका रहा है जैसे। बहुत गर्मी का मौसम भी था, बहुत गर्मी पड़ी हुई थी। तो चाचा बोले, कौन? नहीं तो बोले, देखो ना मैंने सुना। तो फिर से नॉक की आवाज़ आई। तो चाचा ने कहा, हाँ हाँ चलो देखते हैं, तुम सो ना मैं देखता हूँ। तो चाचा जब गए तो चाची भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो चाचा ने जब दरवाज़ा खोला तो देखते हैं काले कपड़ों में एकदम बिखरे हुए बालों वाली एक औरत बोल रही है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं रास्ते से जा रही थी, बहुत प्यासी हूँ और इतनी गर्मी है इसीलिए मैं पानी पीने के लिए आ गई। तो चाची चिल्लाती हुई बोली, क्यों इतने रात को कोई किसी के घर में पानी मांगता है क्या? कभी तो नहीं देखा है आज तक। हम लोग कितना साल से यहाँ पे रह रहे कि कोई पानी मांग रहा है। तो चाचा ने उनको चुप करने के लिए कहा। बोले, चुप चुप चुप, तुम जाओ जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। तो चाची बोली, हाँ हाँ ठीक है जाती हूँ। तो चाची मुड़ के जाने लगी। फिर चाचा ने जब चाची की ओर देख कर फिर औरत को देखना गई तो वो औरत गायब हो चुकी थी। तो चाचा ने फिर बाहर जाकर इधर उधर ये मोड़ वो मोड़, फिर फील्ड जो जा रहा था, सामने फील्ड था पूरा एकदम पेड़ वहाँ पे लदालद भरा हुआ था। चाचा ने देखा कहीं भी वो दिखी नहीं और करंट भी ऑफ था। बट चांदनी रातें थी उस दिन। तो चाची जब पानी लेकर आई तो चाचा बोले, वो औरत गायब हो गई है, चलो दरवाज़ा जल्दी से बंद करके। चाचा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आ रहे थे। चाची ने कहा, क्या हुआ तुम इतने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे? डर गए क्या तुम? तो बोले, डरने की बात है तो इसीलिए मैं डर गया। जानती हो वो औरत का पैर मुड़े हुए थे पीछे तरफ, उल्टे पैर थे उसके, वो एक चुड़ैल थी और तुम उसी के सामने उसे डांटने लगी। थोड़ा सोच समझ कर ही कुछ बोला करो। तो चाची तो बहुत डर गई। बोली, फिर अब क्या? ऐसे चुड़ैल आने का मतलब क्या है यहाँ पे? तो बोले, डरो मत, कोई बात नहीं, हम लोग बचपन से यहाँ रहते हैं और कई ऐसे लोगों ने ऐसे चुड़ैल को देख चुके हैं। वो किसी का कुछ करती तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसे घर में बुलाया जाता है, जहाँ घर में आओ तो ही कुछ कर पाती है। उसे बाहर से बाहर भगा देने से वो कभी कुछ करती भी नहीं है और खुद से नहीं आती है। थैंक यू सिमी, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किया। और सेकंड स्टोरी है रितिका की। मेरा नाम रितिका है। मैं आपके साथ मेरे मम्मी पापा का एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा तब नए नए शादी होकर वो दोनों एक शहर में आए। शहर के घर में रौरकेला में शिफ्ट हो गए थे। रौरकेला से वो जगह जहाँ शिफ्ट हुए थे, घर लिए थे, वो जगह का नाम है मनोहरपुर। मेरे पापा स्टील प्लांट में बट जॉब करते थे।
मेन राउरकेला में सही ढंग का घर ना मिलने की वजह से मेरे मम्मी पापा मनोहरपुर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मेरे पापा का वहाँ पे कॉलेज भी रहते थे, उनका अपना भी घर था। उन्हीं के एक जन के घर में वो किराए पे रह गए थे। क्वार्टर तब तक मेरे पापा को मिला नहीं था। मेरी मम्मी बहुत अकेली अकेली फील करती थी, इसीलिए एक दिन उन्होंने कहा अपनी सिस्टर को कि तू मेरे पास आ जा। तो उनकी सिस्टर आ गई, उनका छुट्टी भी चल रहा था। वो दोनों बहनें फिर अपने साथ रहने की वजह से बहन बहन वो लोग खुश रहने लगे। पापा काफी रात को लौटते थे। पापा को लौटते लौटते 10 साढ़े 10 ऐसे बज जाता था। एक दिन की बात है, बहुत बारिश हुई, बहुत खूब बारिश होने की वजह से पापा ने कहा कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ। फ़ोन करके मम्मी को कह दिया। मैं फ़ोन में ही बता दिया मम्मी को कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त के घर पे रह जा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा ओके कोई बात नहीं, कल लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। पापा ने कहा ठीक है। तो मम्मी और मम्मी की सिस्टर दोनों खाना वाना खाने के बाद उसके बाद दोनों लेट गए। लेट के वो लोग टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते देखे काफी रात हो चुका है, 12 बज चुका है, चलो अब टीवी बंद करके सो जाते हैं। दोनों सोने की कोशिश ही कर रहे थे कि उनके जो बाहर गेट के बाहर पूरा, उनके गेट के अंदर भी नहीं, गेट के बाहर लग रहा है जैसे कोई दौड़ रहा है, बहुत जोर से दौड़ रहा है और पायल पहना हुआ है, बाकायदा पायल की आवाजें आ रही है। तो मम्मी ने कहा बाबा ये इतने रात को कौन इस तरह से दौड़ रहा है, पायल का आवाज आ रहा है, कोई औरत तो ऐसी नहीं दौड़ेगी और कोई बच्चा का दौड़ने का आवाज नहीं लग रही है, कोई भारी कदमों का आवाज आ रहा है। तो मेरी मासी ने कहा, मेरी मासी बहुत एक्साइटेड हो गई और बोली चलो ना मैं हम लोग देखते हैं खिड़की से। मम्मी बोली नहीं 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 मत देखो ऐसा पापा, मुझे बहुत डर लगता है। तो मासी नहीं मानी। मासी ने क्या किया, खिड़की के स्क्रीन को थोड़ा हटा दी और देखने लगी। देखते हैं कि एक औरत लाल कपड़ों में बिल्कुल दुल्हन जैसी सजी बनी हुई, वो इधर से उधर से इधर खड़ी दौड़ी जा रही है। तो मम्मी बोली कि ये क्या हुआ भाई, ऐसे कोई औरत क्यों दौड़ेगी रात को। फिर उन्होंने अपने पड़ोसन को फोन किया। फोन करने के बाद कहा कि देखो बाहर ऐसे आपके घर की तरफ भी जा रही है, काफी दूर जा रही है, फिर हमारे घर के पार करके काफी दूर इधर जा रही है लेफ्ट साइड, उसके बाद फिर आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है ये औरत और इस तरह क्यों दौड़ लगा रही है। तो आंटी ने अपना पर्दा उठाकर देखा होगा। देखने के बाद उन्होंने फोन में कहा चुपचाप तुम लोग सो जाओ और अपना अपना खिड़की बंद कर लो, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पे आती हूँ। तो मम्मी और मासी दोनों ने खिड़की बंद किया और सो गए। नींद तो आ नहीं रही थी, सुबह का इंतजार हो रहा था दोनों बहन को कि कब सुबह होगी, ऐसे क्या बात होगी जो ये औरत दौड़ रही है और पड़ोसन क्या बताने वाली है हमें। फिर सो ही गई पड़े रहते रहते। सुबह जब हुई वो पड़ोसन उनके घर आ गए। आने के बाद वो उनके लिए भी चाय नाश्ता सब निकाल के लाए। तीनों एक साथ खाते पीते बोलने लगे वो आंटी कि ये 3 साल 4 साल में एक बार होता है, क्योंकि उस साइड में जंगल है ना। एक औरत यहाँ पर थी जो कि नई नई शादी होकर आई थी, सब कहते हैं धोबन का बहू थी। उसने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। उसके पति ने उसे बहुत पीटा था। उसके 3 बेटी हुए थे, तो 3 बेटी होने के वजह से उसको बेटा नहीं हुआ था। उसका मूर्ख पति उसे बहुत पीटा था। पीटने के वजह से वो कुआं जो है ना उस तरह बंद पड़ा हुआ है, कुआं भी दिखता था घर से उनका, बंद पड़ा हुआ उस कुएं में उसने अपनी जान दे दी थी डूबकर। तो वही औरत इस तरह से यहाँ पे भागा दौड़ी करती है और कुछ नहीं, कुछ किसी का करती नहीं है वो। बट अगर उसके आगे में कोई आ जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती है, ये भी सच बात है। काफी ड्रंकर्स लोग काफी मारे गए हैं, जरूर उस पर बुरी नजर दिए होंगे। काफी ऐसे जैसे जो लोग भी गए हैं उसके वजह से वो कोई अच्छा नेचर वाला आदमी गया नहीं है। ये कुएं में डूबकर मर गई थी बेचारी, कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर घर बनने लगे और मेरी मम्मी लोग वो घर छोड़कर अपने क्वार्टर अब मिल गया तो क्वार्टर में शिफ्ट हो गए।
ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स। मैंने 2 स्टोरी आपके साथ शेयर किया और आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिए। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए मुझे। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दोनों को ही दबा दीजिए कि जल्दी से जल्दी मेरी स्टोरी आपके पास आ पाए। ओके, थैंक यू।